हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है टोंसिलाइटिस। टोंसिलाइटिस से डील करने से पहले अपन थोड़ा सा टोंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं कि टोंसिल क्या होता है। तो टोंसिल क्या होता है? फेरिंग्स के पास में कुछ लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? टोंसिल्स। तो टोंसिल्स क्या होता है कि फेरिंग्स के पास में कुछ लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? टोंसिल। अब क्वेश्चन आता है कि टोंसिल नंबर में कितने होते हैं। तो दीज आर पेयर स्ट्रक्चर्स, मतलब ये पेयर में होते हैं। तो जैसे इनको लर्न करने की ट्रिक है, मतलब टोंसिल्स को, तो ये होते हैं चार। PTPL ऐसे लर्न कर सकते हैं, PTPL से। तो P से क्या हो गया? फेरेंजियल टोंसिल। फेरेंजियल टोंसिल, या फिर इसको एडिनोइड टोंसिल भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या हो गया? ट्यूबल। और थर्ड हो गया पेलेटाइन। पेलेटाइन। फोर्थ हो गया लिंगुअल। अपना पहले टोंसिल पढ़ने का टारगेट ये है कि फिर अपने को टोंसिलाइटिस, जो टोंसिल की डिजीज़ है, वो अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए पहले अपन टोंसिल पढ़ लेते हैं छोटा सा, इसलिए पहले टोंसिल पढ़ रहे हैं। तो सबसे इनमें जो लार्जेस्ट होता है वो कौन सा होता है? फेरेंजियल टोंसिल। ये क्या होता है? लार्जेस्ट। दीज आर लिम्फेटिक ऑर्गन्स हेल्प इन द इम्यूनिटी। ये किस में हेल्प करते हैं? टोंसिल्स। दीज आर हेल्प इन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में ये हेल्प करते हैं। कौन? टोंसिल्स। मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ दीज टोंसिल्स। इन्फ्लामेशन ऑफ these tonsils known as टोंसिलाइटिस। तो टोंसिलाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ टोंसिल्स इज नोन एज टोंसिलाइटिस। और सिर्फ किसका? फेरेंजियल टोंसिल, जो सबसे लार्जेस्ट है, अगर इसका इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एडिनोडाइटिस। इसके इन्फ्लामेशन को क्या बोलेंगे? एडिनोडाइटिस। सिर्फ और सिर्फ किसका इन्फेक्शन हो रहा है? फेरेंजियल टोंसिल का या फिर एडिनोइड टोंसिल का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एडिनोडाइटिस। और ओवरऑल जो भी टोंसिल्स है, टोंसिल्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? टोंसिलाइटिस। तो अब बात करते हैं टोंसिलाइटिस की। फर्दर क्वेश्चन आता है कि टोंसिलाइटिस टोंसिलाइटिस क्यों होगा? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो टोंसिलाइटिस को कोज करेगा। और गले को इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमनेस्ट कोज कौन होता है? होता है स्ट्रेप। स्ट्रेप मतलब ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या होता है? गले का इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन रीजन कौन होता है? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। इसको अपन शॉर्ट में केस भी बोल सकते हैं। तो इसका मोस्ट कॉमन रीज़न तो ये हो गया। यदि हम बात करें किस किस की ईटियोलॉजी या फिर कोज की, तो सबसे कॉमन कोज क्या होता है? वो होता है स्ट्रेप। स्ट्रेप यानी ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। फिर आता है दूसरा कॉमन कोज। दूसरा कॉमन कोज क्या होता है? हिप। दूसरा सेकंड कॉमन कोज, फर्स्ट तो ये हो गया, फिर सेकंड कौन सा होता है? हिप। हिप का मतलब क्या होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये क्या है? सेकंड, मतलब सेकंड कोज है ये। फर्स्ट सबसे कॉमनेस्ट कोज तो कौन सा होगा? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप। सेकंड कॉमन कौन सा होगा? हिप। अब जैसे किसी को
हिप का इन्फ्लामेशन हुआ, किसका, हिप का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हुआ और उसको टोन्सिलाइटिस हो गया। टोन्सिल कहाँ पे है, गले में। कहाँ पे है टोन्सिल्स, गले में। अब उसको क्या होगा, निगलने में प्रॉब्लम होगी, और निगलने में प्रॉब्लम होगी तो निगलने में डिफिकल्टी हो रही है उसको, तो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। अब कोज क्या होंगे इसका, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, उसको क्या बोलेंगे, डिसफेजिया। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब निगलने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी, उसको क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया। दूसरा इसमें क्या देखने को मिलेगा, अब स्वेलोइंग की वजह से क्या होगा, पेन भी होगा, और पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग इज नोन एज ओडिनोफेजिया। पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, निगलते टाइम अगर गले में दर्द हो तो उसको क्या बोलेंगे, पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ओडिनोफेजिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम पेशेंट को बोलेंगे माउथ ओपन करो, तो पेशेंट प्रॉपरली माउथ को ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि दर्द होगा, उसके पेन होगा, क्योंकि उसकी पूरी मसल्स क्या हो गई है, टेंस हो जाएगी, और माउथ का प्रॉपर ओपन ना होना क्या कहलाता है, ट्रिस्मस। क्या, ट्रिस्मस, रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग ऑफ माउथ। ट्रिस्मस क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग ऑफ माउथ, नॉर्मली जितना माउथ खुलना चाहिए उतना नहीं खुल रहा है, क्यों, क्योंकि दर्द हो रहा है, उसके टेंस हो गई मसल्स। फिर क्या देखने को मिलेगा इसमें, थ्रोट पेन, थ्रोट पेन, और क्या देखने को मिलेगा, फीवर। अब नेक्स्ट इसको नोट से समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉन्सिल क्या होगा, इट इज एन लिम्फेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट थ्रोट मेनली एसोसिएटेड विद फेरिंग्स, मतलब ये थ्रोट के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होगी, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होगी, किससे जुड़ी हुई रहेगी, फेरिंग्स से। हेल्प इन द इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन। टोन्सिल अटेन इट्स अडल्ट साइज एट 12 ईयर ऑफ एज, 12 ईयर की एज पे ये अपनी अडल्ट साइज में आ जाती है। एग्जाम्पल ऑफ टोन्सिल्स क्या होता है, फेरेंजियल टोन्सिल्स या टाइप भी बोल सकते हैं, ट्यूबल टोन्सिल, पेलेटाइन टोन्सिल एंड लिंगुअल टोन्सिल। अब एक होता है वोल्डर्स रिंग। वोल्डर्स रिंग क्या होता है, ए इमेजनरी लाइन विच कनेक्ट ऑल द टोन्सिल्स, एक इमेजनरी लाइन होती है जो कि सारे चारों टोन्सिल्स को कनेक्ट करती है। अब बात करते हैं टोन्सिलाइटिस की, जो अपना टॉपिक था। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल टोन्सिल्स इज नोन एज टोन्सिलाइटिस, सारे टोन्सिल्स का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा, टोन्सिलाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ओनली एडिनोइड या फिर फेरेंजियल टोन्सिल इज नोन एज एडिनोडाइटिस, सिर्फ एक एडिनोइड या फिर फेरेंजियल टोन्सिल का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा, एडिनोडाइटिस। The formation of pus-filled pocket in untreated tonsillitis is known as quinsy. क्विंसी क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ पस फिल्ड पॉकेट इन अनट्रीटेड टोन्सिलाइटिस, मतलब कि अगर अपन टोन्सिल को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये जो टोन्सिल्स हैं इनके चारों तरफ क्या होगा, छोटे छोटे पस के पॉकेट्स बन जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्विंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्विंसी। अब इटियोलॉजी कोज की बात करते हैं, तो मोस्ट कॉमनेस्ट कोज कौन सा होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और दूसरा कौन सा होता है मोस्ट कॉमन, हिप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब इसमें बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग्स की, क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब निगलने में प्रॉब्लम होगी, निगला नहीं जाएगा, कुछ भी खाएगा तो उसको निगलने में दिक्कत होगी। दूसरा क्या होगा, ओडिनोफेजिया, मतलब पेनफुल स्वेलोइंग, कुछ भी खाएगा निगलेगा तो दर्द होगा, उसके पेन होगा। तीसरा देखने को मिलेगा ट्रिस्मस। ट्रिस्मस मतलब रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग माउथ, मतलब कि जितना माउथ खुलना चाहिए उतना नहीं खुलेगा, क्योंकि मसल्स टेंस हो जाएंगी, खिंच जाएंगी। चौथा देखने को मिलेगा इसमें रेड थ्रोट, मतलब थ्रोट का कैसा कलर होगा, रेड। फिर पांचवा देखने को मिलेगा वाइट कोटेड टंग, मतलब टंग के ऊपर एक वाइट कोटिंग दिखेगी, और उसको हटाएंगे तब कैसी टंग दिखेगी, स्ट्रॉबेरी टंग। कैसी, स्ट्रॉबेरी टंग।
फिर क्या देखने को मिलेगा, थ्रोट पेन, गले में दर्द रहेगा। और क्या देखने को मिल सकता है, फीवर। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो सबसे पहले करवाएंगे इसमें यूएसजी, एक्सरे, सीटी स्कैन एंड बायोप्सी भी करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। ड्रग थेरेपी इसमें क्या देंगे, पेनिसिलिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें कौन सी रहेगी, पेनिसिलिन। सर्जिकल मैनेजमेंट, टॉन्सिलेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। टॉन्सिल टॉन्सिल को सर्जिकली रिमूव करने को क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी। और एडिनो एडिनेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ एडिनोइड टॉन्सिल। अगर ये सिर्फ एक टॉन्सिल की दिक्कत है, कौन से की, एडिनोइड टॉन्सिल की दिक्कत है, तो क्या करेंगे, सर्जिकली उसको रिमूव कर देंगे। पोजीशन ड्यूरिंग सर्जरी क्या होगी, रोज पोजीशन। रोज पोजीशन कैसी होती है कि सीधा लेटा के और गर्दन को थोड़ा नीचे करके और मुंह खोल के ऐसे थोड़ा नीचे नीचे की तरफ से करके किया जाता है, वो होती है रोज पोजीशन। तो इसमें कौन सी पोजीशन देंगे, रोज पोजीशन। फंडा में आपने पढ़ा होगा रोज पोजीशन। फिर बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मॉनिटर क्लोजली फॉर ब्लीडिंग फ्रॉम सर्जिकल साइट। मतलब अपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि सर्जिकल साइड से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग, फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग का ध्यान रखना है। टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड रेस्टलेसनेस इंडिकेट एक्टिव ब्लीडिंग। मतलब ये दिक्कत होंगी तो क्या क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है। इनफ्रीक्वेंट स्वेलोइंग इज नॉर्मल फाइंडिंग। मतलब अगर अपन फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग नहीं करेंगे तो वो क्या है, एक नॉर्मल फाइंडिंग है। फिर क्या होगा, अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ग्रीसी फूड है। मतलब जब भी अपन दूध पीते हैं शाम को तो ऐसे मतलब गले में चिपचिपाहट सी हो जाती है, मतलब ऑयली हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए अपन गले को कुछ इस तरीके से करते हैं, तो उससे क्या होगा, गला छिल सकता है अपना। अवॉइड रेड और पिंक कलर ऑफ फ्लूइड। रेड या फिर पिंक कलर का फ्लूइड अपन खाने में नहीं लेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर उल्टी होती है तो आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगा कि ब्लड बाहर आया है या फिर कोई किसी ने कोई फ्लूइड दे दिया रेड कलर का। फिर क्या होगा, सक्शन इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल। सक्शन इक्विपमेंट्स हमेशा पास में रहेंगे, बेड साइड, बेड के पास में। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 आवर्स बेड साइड में क्या होंगे, सक्शन इक्विपमेंट्स रहेंगे। बट डू नॉट परफॉर्म सक्शनिंग विदाउट एनी इमरजेंसी इंडिकेशन। लेकिन अपने को सक्शनिंग नहीं करनी है बिना किसी इमरजेंसी के। यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है पूरा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।